friends, now we have to start preparation of alkyl halide. In previous lecture we have seen so many initial concept of alkyl halides, halogen derivatives of two types, alkyl halide and aryl halide. Now we have to prepare alkyl halide using different methods. अब preparation of alkyl halide from two concepts. Now first one alkanes and second one alkenes. अब alkane और alkene ये मैंने आपको इनिशियली बताया था. C क्या होता है? AN प्रोनाउंसिएशन C डबल C ये हो जाएगा EN E और ये हो जाएगा I फाइन. याद रखिएगा, काफी आगे काम आएगा. तो फर्स्ट वन एल्केन ANA जहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स, याद रखिए, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उस प्रोडक्ट से, उस कॉन्सेप्ट से या उस प्रोडक्ट से हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब उसके किसी हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर, किसके? एल्केन की. मान लिया CH फर्स्ट वन फ्रॉम एल्केन हम कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो इसके लिए है पहला CH4. मान लिया हमने ये ले लिया CH4 प्लस Cl2 at presence of UV light. UV light that means sunlight. याद रखो, सनलाइट के प्रेजेंस में जो आपका सनलाइट के प्रेजेंस में अपन जब इथेन, ठीक है, मीथेन, इथेन जो भी है, एल्केन को हम अगर क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ यूवी लाइट के इसमें मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? क्लोरोमीथेन आपके पास रहेगा. CH3Cl प्लस HCl. आपके पास क्या आना चाहिए? क्लोरोमीथेन. ये क्या बना अपना? क्लोरोमीथेन. अब क्लोरोमीथेन जब आपके पास यहाँ पे ये बना क्लोरोमीथेन, तो आप देखिएगा जब हम लैब में इसको प्रिपेयर करते हैं, लैब में हम ये चीज़ बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमें क्लोरोमीथेन नहीं बनता है. ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है बिकॉज ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट. तो ये आगे चल के मतलब लैब में जब इसका प्रिपरेशन होता है तो लैब के लिए ये सुटेबल नहीं रहता, प्रेफर्ड नहीं किया जाता है ना. तो लैब में इसको बनाया जाता, हाँ ये लैब के लिए प्रेफरेबल नहीं है, बट इंडस्ट्रीज में ये प्रेफरेबल, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया जाता है फॉर यूजिंग अदर केमिकल रिएक्शंस. बट इन लैब ये यहाँ पे आगे रुकता नहीं है, फर्दर कैसा चलता है तो देख लीजिए. ये क्या करेगा, यहाँ से आके ऐसा चलेगा, वापस से Cl2 लेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा CH2 Cl2, फिर वापस Cl2 लेगा, है ना. ये HCl बनाते जाएगा हर समय, यहाँ पर एक HCl भी बनेगा, HCl, फिर यहाँ पे आ जाएगा Cl2, यहाँ पे आ जाएगा Cl3 प्लस HCl, फिर आगे जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे Cl2 तो Cl4 और HCl यहाँ. तो ये जो मल्टी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट्स आपके पास जो आ रहे हैं, कंपाउंड आ रहे हैं, ठीक है,
तो ये मिक्स कंपाउंड आ गया, ये मिक्स कंपाउंड आ, हमको क्या चाहिए था, क्लोरोमीथेन। बट कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें तो ये कंपाउंड एक अलग बन गया, ये कंपाउंड हो गया और ये बन गया। तो यहाँ पर ये सब मिक्स कंपाउंड बनने के बाद ये लैब में प्रेफरेबल, लैब के लिए प्रेफरेबल नहीं है। क्या? फ्रॉम एल्केन के थ्रू एल्काइल हैलाइड जनरेशन, फ्रॉम एल्केन के थ्रू एल्काइल हैलाइड बनाना लैब के लिए नहीं है प्रेफर्ड, बट ये इंडस्ट्रीज में प्रेफरेबल है। इंडस्ट्रीज में क्या करती है, इंडस्ट्रीज इसको यहाँ पे स्टॉप कर देती है रिएक्शन। इंडस्ट्रीज में ऐसे कुछ मैकेनिज्म यूज किया जाता है, ऐसे कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं रिएक्टेड करके, जहाँ पे ये प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ा जाता। तो इसलिए ये इंडस्ट्रीज के लिए प्रेफरेबल है, लैब के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको ये बताया कि ये कैसे इस प्रॉब्लम के कारण ये लैब में यूज नहीं होती। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, और जैसे अगर हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज में तो CH2CH3 तो अगर हम देखें Cl2 में UV लाइट के लिए, UV लाइट के प्रेजेंस में, तो अब ये कैसे बनेगा। याद रखिएगा कि जब ये इस पे अटेम्प्ट करता है, ठीक है, तो अटेम्प्ट करेगा तो यहाँ पर पहले ये लिखेगा कि किस कार्बन की डिग्री ज़्यादा है। कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। मान लिया कार्बन की डिग्री 1 डिग्री लिख रहे हैं, इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है, डिग्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो याद रखिएगा जिस कार्बन में जितने कार्बन ऐड होते हैं, मतलब अगर इस कार्बन से ये कार्बन ऐड है तो दोनों की डिग्री 1 होगी। मान लिया इससे एक और कार्बन ऐड है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। मान लो इससे एक और कार्बन ऐड हो जाता है तो इसकी डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो जितने कार्बन इससे, यहाँ पे ये 2 डिग्री वाला हो गया, 2 डिग्री हो गई, और इससे 3 डिग्री है क्योंकि 3 कार्बन है ना, एक ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 डिग्री। और इसकी कितनी डिग्री है, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी भी डिग्री 1 है। अगर यहाँ पे एक और कार्बन होता तो इसकी डिग्री 2 डिग्री हो जाती, क्योंकि यहाँ से 2 कार्बन अटैच है, तो इसकी डिग्री 2, इससे 1 अटैच है तो 1। तो ध्यान रखिएगा डिग्री का, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि कैसे यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे प्रायोरिटी किससे दी जाएगी। अगर डिग्री में देखें हम तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसकी 1 है। ये प्रायोरिटी हम डिग्री देखें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ध्यान में रखना कि जब कभी भी एल्काइल हैलाइड जनरेट होते हैं यूजिंग हैलोजन, तो हैलोजन वहाँ उस कार्बन पे अटैच होता है जो हाई डिग्री रखता है। बिकॉज ऑफ हैलोजन के साथ याद रखिएगा स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ये होता है। 3 डिग्री पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री पे उससे कम स्टेबल होता है, और 1 डिग्री पे उससे कम स्टेबल होता है। मतलब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू हैलोजन वहाँ जाके ऐड होगा। तो यहाँ पे आप देखिए हैलोजन कहाँ जाके ऐड होगा, जहाँ पे हाई डिग्री है, मतलब 2 डिग्री का हाई डिग्री वही है ना। तो यहाँ पर ये देखिए CH3 CH, और यहाँ पे हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ, और फिर हाइड्रोजन वहाँ जाके ऐड हुआ। तो आप देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ, और यहाँ पे CH3। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना वो एल्काइल हैलाइड, जो भी एल्काइल हैलाइड बना वो कंसेप्चुअली फ्रॉम एल्केन से बना ना। यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स एल्केन है। एल्केन से
एल्काइल हैलाइड बनाने के प्रोसेस में हमने यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्लोराइड के थ्रू बनाया, क्लोरीन के थ्रू, है ना, एक हैलोजन के लिए। बट ये चीज़ यहाँ पर प्रेफरेबल नहीं है कितने लैब में, ये बनता तो यही प्रोडक्ट है बट ये इंडस्ट्रीज में बनता है। लैब में तो मैंने बताया जैसे मल्टी प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम। मल्टी प्रोडक्ट क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यहाँ पे डेवलप होता है, उसके कारण ये और भी आगे प्रोसेस चलता है। तो याद रखिएगा मल्टी प्रोडक्ट्स या मिक्स प्रोडक्ट्स के कारण इसको लैब में यूज नहीं किया जाता। और बनता कैसे ये मैंने आपको बताया कि जब भी इसमें हैलोजन अटेम्प्ट करता है तो हैलोजन वहाँ ऐड होता है जहाँ पे हायर डिग्री कार्बन, हाई डिग्री कार्बन का मैंने कंसेप्ट आपको बताया, जिससे एक कार्बन अटैच हो, जिस कार्बन से वो 1 डिग्री, जिस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो उसको 2 डिग्री, जिस कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो उसको 3 डिग्री का दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एल्केन से, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें एल्कीन। तो एल्कीन में सेकेंड प्रोसेस क्या में आ गई है? एल्कीन। अब यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, एक्जिस्टेंस पाई बॉन्ड का रहेगा। तो पाई बॉन्ड के एक्जिस्टेंस में याद रखिएगा जब भी पाई बॉन्ड का एक्जिस्टेंस रहेगा तो यहाँ सेकेंड कॉन्सेप्ट एल्कीन है, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन दैट मीन्स पाई बॉन्ड एक्जिस्टेंस रहेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। ये होगा यूवी लाइट के प्रेजेंस में। और याद रखिए इसको जब भी इसको मार्कोनिक-टॉफ्ट रूल के अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक-टॉफ्ट ने ये रूल दिया कि जब भी हैलोजन का इसके साथ ऐसा रिएक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन वहाँ पे अटेम्प्ट करेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। ये मार्कोनिक-टॉफ्ट रूल्स है, मार्कोनिक-टॉफ्ट का यूज होगा। तो यहाँ पर RCH, ठीक है, अब CH यहाँ हाइड्रोजन कहाँ पे? यहाँ पे, यहीं पर जाके हाइड्रोजन अटैच होगा, इसका हाइड्रोजन वहीं जाके अटैच होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव बना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? X, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक-टॉफ्ट रूल्स। याद रखिए मार्कोनिक-टॉफ्ट रूल्स क्या होता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये यहाँ पे जाके एक ये इसको दे देगा हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो याद रखिएगा इंटरमीडिएट का सॉल्यूशन होता है कार्बोकेटाइन। अब एग्जांपल से हम समझते हैं कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, कैसे बनता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अब इसका हम HCl के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराएं यूजिंग यूवी लाइट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक-टॉफ्ट रूल, ठीक है, मार्कोनिक-टॉफ्ट रूल्स के अकॉर्डिंग टू जब यहाँ पे ये रिएक्शन होगा तो कैसा होगा? यहाँ पर ये क्या करेगा? पहले तो कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको दे देगा और ये पॉजिटिव चार्ज में लेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये CH3 ये यहाँ पे इसको दे देगा, ठीक है, और खुद पॉजिटिव चार्ज में डेवलप हो जाएगा। CH3 ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण पॉजिटिव चार्ज ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये X को हैलोजन को अपने इसमें ले लेगा। दैट मीन्स CH3 CH Cl CH3
ये एक अपना प्रोडक्ट कर रहा है, इसके थ्रू ये मार्कोनिक्स ऑफ रूल्स याद रखिए। मार्कोनिक्स ऑफ रूल्स क्या बोलता है कि जब भी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन जाके ऐड होते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन कहाँ जाके ऐड होगा, जहाँ पे उसको ज़्यादा हाइड्रोजन मिलेगा और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा कार्बन पे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो हाईली, हमने ये देखा था, वी हैव सीन, मैंने आपको बताया था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हैलोजेंस, तो वो वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं जहाँ पे उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, तो जाके यहाँ पर ये ऐड हो जाता है। अब ये तो हो गया मार्कोनिक्स ऑफ रूल्स का, रूल्स के अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ये मार्कोनिक्स ऑफ रूल्स इस टाइप से वर्क करता है। बट आगे देखा गया कि मार्कोनिक्स ऑफ रूल्स, अच्छा इसमें याद रखिएगा कि HBr के केस में एक इसमें कभी कभी JEE में एक प्रॉब्लम आता है। HBr के केस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब सॉरी पेरोक्साइड इफेक्ट भी आता है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट जब आता है और वो केवल HBr के केस में आता है। HBr याद रखिएगा, HBr के केस में ये चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हैं। अब वो कैसी डेवलप होती है ये देख लीजिए, ठीक है। इसी में मैं बता रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब यहाँ पे ये HBr के केस में एक डिफरेंट केस है। यहाँ पे ये UV लाइट के प्रेजेंट में मार्कोनिक ऑफ रूल्स का उल्टा वर्क होता है। मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे जाके कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वहाँ पे जाके हाइड्रोजन ऐड होगा। बट HBr के केस में, HBr के केस में HBr भी वैसे ही वर्क करेगा, बट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड अगर यहाँ पे प्रेजेंस है, पेरोक्साइड जैसे पेरोक्साइड ले लेते हैं C6H5COO, बेंजाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड 2O2, बेंजाइल पेरोक्साइड के इसमें हम देखें प्रेजेंस में, तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल्स को उल्टा कर देता है। उल्टा दैट मीन्स रिवर्स कर देता है, रिवर्स ऑफ मार्कोनिक ऑफ रूल्स। मार्कोनिक ऑफ रूल्स क्या बोलता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है, अट्रैक्ट होता है, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है। बट ये उल्टा कर देता है। अब कैसे करेगा, यहाँ पे एक्चुअली ऐड होना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसका जब कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है, और CH2 और CH2Br, ये यूज होता है। यहाँ पे इस टाइप से कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसमें पेरोक्साइड के मतलब ये कौन सा है, बेंजाइल पेरोक्साइड है। बेंजाइल पेरोक्साइड में जस्ट इसका उलट हो जाता है। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, Br को यहाँ आना चाहिए था, हाइड्रोजन को यहाँ ऐड होना चाहिए था, बट प्रेजेंस ऑफ बेंजाइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इफेक्ट, इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अलग से पूछता है पेरोक्साइड इफेक्ट इन ब्रोमाइड, और ये केवल HBr के केस में है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ही ऐसा पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। गॉट इट, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसमें सेपरेट लिखा है। तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन, ये याद रखिएगा। बुक में डिटेल में होगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये तो ब्रोमाइड क्लोराइड का जैसे होता है वैसे ब्रोमाइड का भी होता है, बट पेरोक्साइड के इफेक्ट में जस्ट जो अगर ये पेरोक्साइड नहीं होता तो ये सेम सिमिलर वर्क करते हैं, ये सेम HCl जैसे ही वर्क करता है। बट पेरोक्साइड इफेक्ट
को बताने के लिए मैंने यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट को इंडिकेट किया है। इसकी पेरोक्साइड इफेक्ट में जस्ट मार्कोनी टॉप रूल्स रिवर्स में वर्क कर देता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसमें एक और है, जैसे क्लोराइड का हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड भी। आयोडाइड में याद रखिएगा टू वे रिएक्शंस होते हैं, आयोडाइड में टू वे रिएक्शंस होते हैं, ये ऐसा भी चलेगा और ऐसा भी चलेगा। तो अपन फर्दर विल सी, अपन देखेंगे उसमें, आपको उसमें भी मिल जाएगा, उसमें सेम ऐसे वर्क होगा बट उसमें टू वे रिएक्शंस होते हैं, केवल आयोडीन के आयोडाइड के साथ टू वे रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि एल्केन के थ्रू कैसे बनता है। फिर इसमें हमने देखा कि मार्कोनिक ऑफ रूल्स में पेरोक्साइड ये इफेक्ट डालता है, पर एक चीज और भी है कि जब हम इसको कभी कभी जब हम ये क्या होता है, जब हम इसका करते हैं ना तो ये बनता है, ये बनते हैं सबसे ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में, ये मेजर क्वांटिटी में बनना चाहिए, ये मेजर क्वांटिटी में बनता है, और जो बनता है सेकंड वो माइनर क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेजर क्वांटिटी में आपका ये बनेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और भी देखिएगा, सेकंड एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें आपको और भी समझ में आएगा। ये क्लियर हो गया इतना, तो अब इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक, है ना। तो मार्कोनी ऑफ रूल्स का एक सिंपल एग्जांपल भी हमने देख लिया। अब हम कंसीडर कर रहे हैं वन मोर एग्जांपल, इसमें कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट गेन होगा। इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CH3 इस टाइप। इसमें जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा इसके साथ HBr तो मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग टू क्या होगा, ये पाई बॉन्ड रोड होगा तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे चला जाएगा ये CH2, ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो हाइड्रोजन कहाँ जाके ऐड हो जाएगा आपका, HBr का यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल्स में, ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन कैसा बन रहा है, देखो पहले कार्बोकैटायन बना रहे हैं या डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल्स CH3 CH और यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ पे बनेगा CH3। ये बनना चाहिए मार्कोनी ऑफ रूल्स से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट है, कार्बोकैटायन बनता है ना, फिर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन डेवलप होता है, फिर कार्बोकैटायन के बाद जो हाइड्रोजन रहता है वो पॉजिटिव की तरफ चले जाता है। तो यहाँ पर ये बनना चाहिए, पर यहाँ पर इसलिए जो बना है प्रोडक्ट रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसलिए हम इसमें एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो मैकेनिज्म इसका प्रॉपर प्रोडक्ट बना के देता है। अब वो मैकेनिज्म कैसा होता है वो देखते हैं आप। पहला क्या होगा, मैकेनिज्म के थ्रू एक शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, हाइड्राइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्राइड और मैग्नाइट, मैग्नीशियम, और जैसे ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं जो हाइड्राइड आयन को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वो शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि होता कैसा है प्रॉपर क्रिएट होने के बाद। पहले हम देखते हैं यहाँ से इनिशियल से कि बनता कैसा है। पहले है ये CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
अब यहाँ पे HBr, ठीक है, ये अब यूवी लाइट के प्रेजेंट में बन रहा है। तो पहले तो ये डेवलप होगा यहाँ से, यहाँ पे ये जो है ना आयंस, इसको छोड़ के यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा पहले कार्बोकैटायन बनाएंगे। कार्बोकैटायन कैसा बन रहा है, ये CH3 CH CH3 ये हो गया CH, ये कार्बोकैटायन है, और यहाँ पर ये जाके ऐड होगा। ये पहले कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन बनने के बाद ये हाइड्रेट आयन शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट होगा H- शिफ्ट, याद रखिएगा हाइड्रेट आयन शिफ्ट होगा। और शिफ्ट कैसे होगा कि यहाँ पर जो इथाइल है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, वो मिथाइल ग्रुप के साथ शिफ्ट होगा। तो आप देखिएगा कार्बोकैटायन बनने के बाद शिफ्टेशन में क्या होगा कि यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपको आके Cl ऐड होगा। इसमें आप देखिएगा जो शिफ्टेशन का प्रॉब्लम है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट में रीअरेंजमेंट, इसको रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊँ। रीअरेंजमेंट जो होगा वो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, वो यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन का है शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH3, अब ये पॉजिटिव बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज लेगा, और यहाँ पे H- आयन जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 CH3, ये बन जाएगा। अब फिर यहाँ पे आके फिर ये ऐड हो जाएगा जो आपका ब्रोमाइड है। ब्रोमाइड कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH3 Br CH2 CH2, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये जो अपने पहले जो बन रहा था, ये यहाँ पे गलत आ रहा था, वही प्रोडक्ट सही वे में ऐसा बनता है। और ये कैसे बनता है, ये रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग के बाद। तो याद रखिएगा ये स्पेशल केसेस हैं, कुछ यूज होते हैं स्पेशल केसेस जहाँ पर अपने HBr के केस में ये ऐसा होता है, याद रखिएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि ये डायरेक्ट अगर ऐसा होता है मार्कोनिक कॉर्ब रूल्स, इसलिए हम ये मार्कोनिक कॉर्ब रूल्स का यूज मैकेनिज्म का यूज करते हैं, मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट कहलाता है रीअरेंजमेंट के थ्रू कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपका JEE में ज़्यादातर यूज होता है। ये तो जनरली बोर्ड में ये भी चलता है क्लोराइड के फॉर्म में, HBr के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा रीअरेंजमेंट कैसा करना, HBr यूवी लाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में ये कैसा वर्क कर रहा है, हाइड्राइड आयन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये रीअरेंजमेंट करने के बाद ये हमारा ब्रोमाइड यहाँ शिफ्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रॉम एल्केन्स। अब आ जाते हैं अपन नॉमिनी कल्चर पे, नॉमिनेशन पे। ये तो हमने इसका प्रिपरेशन देख लिया कि प्रिपरेशन एल्केन से, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर होते हैं, फ्रॉम एल्केन एंड फ्रॉम एल्कीन। नाउ वी हैव टू यूज नॉमिनेशन या नॉमिनी कल्चर। यहाँ पर हमको क्या यूज करना है,
nomenclature ऑफ एल्काइल हैलाइड, nomenclature ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे आप देखिएगा ये 2 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट वन कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम, और ये IUPAC सिस्टम। अब कॉमन सिस्टम तो आपको मालूम है कि जो जनरल वे में हम बोलते हैं ना कि नहीं इसको यही बोला जाता है, उस टाइप से उसका, जैसे क्लोरोमिथाइल या इसमें जो यूज़ होते हैं उसका हम यूज़ कर रहे हैं नॉमिनेशन में, नॉमिनिकल्चर में। तो आप ध्यान रखिएगा इसका कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा कॉमन सिस्टम आपको मालूम है। आपको कॉमन सिस्टम क्या होता है? जो सिंपल नाम दे दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं कि मिथाइल ब्रोमाइड हम जो लिखते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड क्या लिखते हैं? ये CH3Br, इसको बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। इसका कोई नाम नहीं, इसको बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, ये होता है मिथाइल ब्रोमाइड। हम मान लिया यहाँ पे CH3 एक और हम ले लेते हैं CH3 twice Br, इसको क्या बोलेंगे हम? या CH3, इसको एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं Br, इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, मतलब ये नाम फिक्स है। इसके पीछे क्या रीजन है ये नहीं दिया, बस इसका कॉमन नेम हम ऐसा इसको बोलेंगे, ऐसा बता दिया। जैसे वन मोर कॉन्सेप्ट था कि CH2 काफी इंपॉर्टेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोल दिया गया इथिलीन, ETHYLENE, इथिलीन। अब देखिए यहाँ पे ये इथिलीन बोल दिया गया इसको, मतलब इसको इथिलीन बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब C2H4, ये हो गया इथिलीन। सेम कॉन्सेप्ट अगर इसमें हम देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिटिलीन बोल दिया गया इसको। ठीक है, इसको बोल दिया गया एसिटिलीन, एसिटिलीन इसको बोल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एसिटिलीन में एसिटालाइन, तो इसको एसिटालाइन और इथिलीन, इस टाइप से अगर प्रोनाउंसिएशन किया गया यहाँ पर, तो इनके पीछे कोई रीजन नहीं था कि क्यों बोल रहे हैं, क्यों नाम हम इसको दे रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी नीड IUPAC सिस्टम। मतलब हमको ये केवल एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसको यही बोलते हैं, इसको यही बोला नाम, इसी नाम से जाना जाता है, इसको इसी नाम से जाना जाता है, इसको इसी नाम से जाना जाता है, और इसको इसी नाम से प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका ये रहता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसके पीछे कोई रीजन नहीं। बट इसी प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर IUPAC सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। IUPAC सिस्टम में क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC ने एक सिस्टम दिया कि जिस सिस्टम में ये बोला गया कार्बन की कितने वैलेंसी होती है? कार्बन 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती कार्बन की, 4 वैलेंसी होगी कार्बन की। ठीक है, 4 वैलेंसी कार्बन होता है, और इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अगर 1 कार्बन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसको प्रोनाउंसिएशन जो दिया जाता है वो दिया जाता है मेथ, और सेकेंड कार्बन को दिया जाता है ईथ,
थर्ड कार्बन को prop, 4 कार्बन अगर है इस कंपाउंड में तो उसको ब्यूट, 5th कार्बन है तो उसको पेंट, 6th कार्बन है तो उसको हेक्स, 7th कार्बन है तो उसको हेप्ट, और 8 कार्बन है तो उसको ऑक्ट और ईटीसी, मतलब ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको क्या बोला जाता है? एन, इन और आई, ये प्रोनाउंसिएशन इसके साथ अटैच है। तो हम देखते हैं IUPAC के सिस्टम से रिलेटेड। अब इसके नाम हम डिसाइड करते हैं। मान लो पहला हम नाम इसी का ले रहे हैं, जिसको हमने एथिलीन नाम दिया था। किसमें? कॉमन सिस्टम में इथिलीन। तो इथिलीन को हम IUPAC सिस्टम में क्या नाम देंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब पहले तो हम ये देख लें सिस्टम का, एक मैं रूल बता दूं आपको। IUPAC सिस्टम में पहले हमको लॉन्ग कार्बन चेन देखा जाता है। लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी है और जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए जाते हैं, उस लॉन्ग चेन के कार्बन काउंट करने के बाद प्रेफर दिया जाता है डिग्री, कौन से कार्बन को कौन सी डिग्री, कितनी डिग्री दी जाएगी, वो अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू दिया जाता है ना। तो पहले तो हमने ये देख लें कि यहाँ पे अगर हम पहले कार्बन लंबी चेन देखें, लॉन्ग चेन, तो यही एक चेन होगी CC वाली। तो हमने इसको प्रोवाइड किया, मान लिया पहला डिग्री हम इसको दे रहे हैं 1 डिग्री, सेकेंड डिग्री, ठीक है, सेकेंड डिग्री भी नहीं, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी। डिग्री अलग चीज़ है। डिग्री में हमने बोला था जिस कार्बन से जितने लोग जुड़ेंगे वो डिग्री होगी। जैसे इसकी 3 डिग्री होगी, अगर मान लो इस कार्बन से 2 ही है तो इसकी 2 डिग्री होगी। पर यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। तो यहाँ पे ये पहला कार्बन है 1 2, तो हमने यहाँ पे देखा 2 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन के लिए हमारे पास क्या है? ETH प्लस। फिर क्या देखा हमने? डबल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड के लिए क्या है? इन, डबल बॉन्ड के लिए इन है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे? इथेन, ठीक है, डबल बॉन्ड एथीन हो गया। तो यहाँ पर ये जो अपन ने प्रोनाउंसिएशन किया, जो नाम दिया गया, उसके पीछे बिहाइंड दिस IUPAC सिस्टम, रूल ऑफ IUPAC सिस्टम। पर यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं था। सेकेंड हम ले लें इसका CH3। अब इथिलीन को हमने यहाँ पे इथिन्स दिया नाम। अब यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे आप देखें 2C, तो ये तो ईथ आ जाएगा, 2C मतलब ईथ आ गया। इन, अब इन डबल बॉन्ड के लिए था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इथाइन, ये इथाइन हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? इथाइन। और यहाँ पे क्या नाम दिया गया था? एसिटिलीन। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, इसका कोई बेस नहीं था, पर इसका बेस है बिकॉज ऑफ दिस वन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये यूज होता है, डबल बॉन्ड के लिए ये 2 कार्बन के लिए एक यूज होता है। तो यहाँ पे ये देखो, इसी का हमने कॉन्सेप्ट लिया और इसको नॉमिनेटेड किया। तो ये IUPAC सिस्टम है, जिसपे इसमें ये देखना कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये भी क्लियर रखना मैक्सिमम, हाँ। और यहाँ पे ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, इसको हमने देखा। अब इसके बाद अगर आप और भी कुछ कॉन्सेप्ट के हम नॉमिनेशन में देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। तो इसमें और भी हम कम्युनिकल्चर में देखते हैं इसका। ये एक है CH3 CH2 CH3 CH2 CH और CH3, ये ले लिया हमने मान, या फिर इसको डबल बॉन्ड करके CH2 ले लेते हैं, ध्यान रखिए।
इसका पहले हमको क्या डिसाइड करना है, लॉन्ग कार्बन चेन। लॉन्ग कार्बन चेन और नंबरिंग कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 2 3 4। 4 कार्बन के कारण इसका 4 कार्बन ब्यूट है तो ब्यूट आ गया, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के कारण क्या आ रहा है यहाँ पे इन, तो टोटल कंसेप्ट क्या बन गया, ब्यूटीन। ठीक है, क्या होगा ये ब्यूटीन। अब इसमें याद रखिएगा ब्यूटीन एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, इसमें याद रखिएगा कि ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक ध्यान से देखिएगा, इसी को अगर मैं यहाँ पर इसी को अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर हल्का सा चेंज कर दूँ, यहाँ पे हम CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 कर दें। ठीक है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया तो इसकी कितने आ गई 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अभी यहाँ पे भी आप देखिएगा प्रायोरिटी कहीं से भी दें 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पे ही आ रहा है, यहाँ पे भी 2 पे आएगा तो कोई ठीक है। तो यहाँ पे 4C है कार्बन, तो 4C का क्या होगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसमें एग्जिस्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा इन, इसका भी नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन। अब यहाँ पे देखिए नाम दोनों का ब्यूटीन आ रहा है, इसका भी नाम ब्यूटीन है इस प्रोडक्ट का, और इस प्रोडक्ट का नाम भी ब्यूटीन है, दोनों सेम, पर स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। स्ट्रक्चरली डिफरेंट कैसे, यहाँ पे आप देखिए डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड तो फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पे पाई बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरली डिफरेंट होने के कारण IUPAC ने इसका नाम ब्यूटीन की जगह नाम इस टाइप से सजेस्ट किया, ब्यूट 1 इन। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है किस कार्बन पे है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया फर्स्ट कार्बन पे, तो ब्यूट इन। और इसमें क्या दिया ब्यूट 2 इन। ये अब ये दोनों के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू नाम डिफरेंट होगा, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, मतलब ये दोनों अब डिफरेंट हो गए। किस लिए, नाम ब्यूटीन दोनों बोलेंगे अपन, पर यहाँ पे ब्यूटीन ना बोल के अगर स्ट्रक्चर ये लिखा है तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, इस नाम से इसको IUPAC ने सजेस्ट किया। और जब किसी प्रोडक्ट का इस टाइप से कैटेगराइज होता है या इस टाइप से डिफरेंट होते हैं तो ये कहलाते हैं आइसोमॉर्फर प्रोडक्ट या आइसोमर्स। ये आइसोमर्स के नाम से जाने जाते हैं दोनों कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों आइसोमर्स कंपाउंड है। कौन कौन से, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, बट अगर फॉर्मूला देखा जाए इसका, हम टोटल अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होगा C4 और H कितना होगा 2 5 6 7 8 C4H8, तो इसका भी C4H8 हो रहा है और इसका भी देखा जाए तो C4H8 होगा, पर ये दोनों सेम तो है बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक का ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस वन इज आइसोमर्स प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, या दिस वन इज आइसोमर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, इसका काफी इंपॉर्टेंट है। आइसोमर्स क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ और ऐसे नाम देख लेते हैं जो नॉमिनोकल्चर में आपको
हेल्प जाएगी जिसको पढ़ने में या नॉमिनेशन में, वो हम बता देते हैं। तो देख लो फर्स्ट वन, जैसे अगर हमने कोई लिया है CH3 CH और इसके साथ ले लेते हैं CH2 CH3, यहाँ कितने हो गए, 3 कंप्लीट हो गए, CH2 कर लो, ये कंप्लीट, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेंगे, 4 आ रही है मतलब कंप्लीट हो गया। तो इसमें अब हम देख लें 4 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स 4 कार्बन ब्यूट प्लस ये क्या आ जाएगा, सिंगल है एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन। कैसे होता है नॉमिनोक्लेचर का नॉमिनेशन, ये समझ में आ रहा है आपको। सिंगल बॉन्ड है सभी, अगर एक भी डबल बॉन्ड रहता तो यहाँ पे एक ना होके क्या हो जाता, ई हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो आई हो जाता, ध्यान रखें। और फिर अब सेकंड पे देखें हम कोई एक एग्जांपल और लेके, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी है, लॉन्ग कार्बन चेन यहाँ पे अगर हम 1 दें 2 3 या इसको भी 3 कर सकते हैं, तो लॉन्ग कार्बन चेन यही रहेगी। इसको अब यहाँ पे ये नहीं आपको कंसीडर करना है कि 4 कार्बन, इसमें लॉन्ग कार्बन चेन में जितने कार्बन है वो लेना, दैट मीन्स 3C, ये लॉन्ग कार्बन चेन हैविंग 3 कार्बन, इसको काउंट नहीं करना, ये मिथाइल ग्रुप अलग रहेगा। तो यहाँ पे ये लॉन्ग कार्बन चेन को हमने 3C लिया। यहाँ पर जैसे CH3 CH CH3 एंड CH3 सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप पड़ेगा। इसमें हम देखेंगे लॉन्ग कार्बन चेन कितनी है, 3C टोटल लॉन्ग कार्बन चेन तो यही है, इसमें कितना है 3C, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स इसका 3 कार्बन मतलब प्रो प्लस ये सिंगल बॉन्ड एन तो क्या आ जाएगा प्रोपेन, ठीक है। बट अब यहाँ पर देखिए सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका क्या नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन तो यहाँ से आ गया मेन कार्बन, बट जो एडिशनल ये ऐड था मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, कहाँ पे ऐड है सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ध्यान रखिएगा। इसी में नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक एग्जांपल और, जिसमें आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। CH3 CH CH CH3, यहाँ पर Br और Cl ये है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखेंगे कि लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी रहेगी, ये लॉन्ग कार्बन चेन। अब इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग अगर यहाँ से भी करें तो हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से आ रहा है और यहाँ से भी करें तो सेकेंड पे आ रहा है, बट यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, इसमें हमको इन दोनों की प्रायोरिटी देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है ब्रोमीन को, ब्रोमीन का तो 1 2 यहाँ से स्टार्ट होगा 3 4, अब 4 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ 4 कार्बन के लिए क्या आता है ब्यूट और सिंगल के लिए क्या आता है एन, तो यहाँ पे आपको ये हो गया ब्यूटेन, ये क्या हो गया ब्यूटेन। अब इसमें ये ब्यूटेन आ गया है, ये ब्यूटेन तो हमारे पास आ गया इसके नॉमिनोक्लेचर, बट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स अलग अलग अटैच है यहाँ पे, किस पे अटैच है सेकेंड कार्बन में Br अटैच है। तो सेकेंड कार्बन मतलब 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर क्या आएगा ब्यूटेन। तो
इसका पूरा नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो एग्जैक्ट जो नाम आपको करना है वो नाम मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपका IUPAC सिस्टम में नॉमिनिकल्चर रहता है या नॉमिनेशन प्रोवाइड किया जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड का जो नॉमिनेशन है वो मैंने आपको बताया। इसमें ही कुछ एग्जांपल्स, जैसे अगर आपको और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम वैसा लेते हैं CH2 CH Br और फिर एक है डबल बॉन्ड CH, ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी किस कार्बन को होगी, ये मैंने आपको बताया था, जहाँ डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये दे दिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 कार्बन और डबल बॉन्ड है। पहले तो मेन हम इसका ये निकाल लें कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक क्या है? 3C मतलब प्रो और इन, ठीक है, ये इन आ गया। अब यहाँ पर प्रोपीन अपन बोल सकते हैं, प्रोपीन। अब प्रोपीन ना बोल के यहाँ इसका नाम क्या आ जाएगा, और यहाँ पर किसमें, अब मैंने आपको इसके पहले बताया था कि आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता था तो भी वो प्रोपीन होता। तो इसमें हमने क्या इसको नॉमिनेशन दिया था हमने, वो 1 इन, ये दे दिया हमने नाम, इसके पहले ही हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। आइसोमर्स के भी बताया था मैंने साथ में। इसके बाद प्रोटीन के बाद अब 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमाइड भी है ना आपका जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 ब्रोमो प्रो 1 इन, ये आपका क्या रहेगा, प्रो 3 ब्रोमो प्रो 1 इन, ये आपका पूरा नाम इसका जो रहेगा वो इस नाम से जाना जाएगा फिर IUPAC सिस्टम, ठीक है। 3 ब्रोमो प्रो 1 इन, ध्यान रखिएगा इस टाइप से नॉमिनेशन होता है, और भी आप देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। और आज बस इतना ही, यहाँ तक ही हम देखेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डू, विल सी डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी।